सीतापुर विधानसभा के ग्राम पंचायत देवगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस हटाओ छत्तीसगढ़ बचाओ का स्लोगन देते हुए आम सभा की। इस सभा में भारी संख्या में क्षेत्र के लोग शामिल हुए। क्षेत्र की जनता ने बीजेपी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं का काफी भव्य स्वागत किया। इस आम सभा में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों ने क्षेत्र के लोगों को संबोधित करते हुए छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा, कांग्रेस सरकार के 4 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, परंतु छत्तीसगढ़ के कांग्रेस सरकार ने अभी तक अपने छत्तीसगढ़ के नागरिकों से किए वादों को पूरा नहीं किया है। बीजेपी पदाधिकारियों ने कहा, चुनाव से पूर्व कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में जिन वादों को दर्शाया था, उसमें से किसी भी वादे को उनके द्वारा पूर्ण नहीं किया गया। उन्होंने छत्तीसगढ़ के बेरोजगार युवा, महिलाओं, किसानों से किए वादे को पूर्ण ना कर वादा खिलाफी की है। आगे उन्होंने कहा, कांग्रेस सरकार किसान विरोधी है। छत्तीसगढ़ की सरकार ने किसानों का रकबा कम कर दिया है तथा उनको गोबर खाद के रूप में अमानक खाद लेने को मजबूर किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को छत्तीसगढ़ में रोक दिया गया है, जिससे केंद्र की योजनाएं छत्तीसगढ़ के लोगों तक सही ढंग से नहीं पहुंच पा रही है। इस तरह के अनेकों आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ की जनता कांग्रेस सरकार को हटाकर बीजेपी की सरकार बनाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट। देखिए, प्रदेश में अभी लोकसभा प्रवास का कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी का बना है। 11 लोकसभा के अंतर्गत 90 विधानसभा क्षेत्र आते हैं और प्रत्येक लोकसभा में 8-9 विधानसभाएं हैं। उसके लिए 1, 2, 3 नेताओं की एक टीम बनी है। चूँकि वर्ष 2023 चुनाव है, केवल 10 महीने का समय चुनाव में है, इसलिए संगठन की बैठकों के साथ में कसावट हमारे शक्ति केंद्र के कार्यकर्ता, बूथ के कार्यकर्ताओं के साथ में जो 4 वर्ष की, क्योंकि भूपेश बघेल की सरकार हमेशा रोती थी, अभी 1 साल हुआ, 2 साल हुआ, 3 साल हुआ, हम वादों को पूरा करेंगे। 17 दिसंबर को 4 साल हुआ, ये 5वां वर्ष चल रहा है, अंतिम उल्टी गिनती प्रारंभ हो गई है। उन्होंने जो वादा खिलाफी की है महिलाओं के साथ में, युवाओं के साथ में, अन्य लोगों के साथ में, इसके बीच में हम जनता के साथ में संवाद कर रहे हैं इस तरह के आम सभा के माध्यम से। साथ ही हमारे जो संगठन के कार्यक्रम है, शक्ति केंद्र बूथ की हमारी बैठकें, हमारी समन्वय समिति, हमारे जो हितग्राही हैं मोदी सरकार से जिन्होंने लाभ लिया है, उनसे हम बातचीत कि एक्चुअल वास्तविकता में आपको क्या प्राप्त हुआ, नहीं हुआ, ये भूपेश बघेल की सरकार कहीं अड़ंगा तो नहीं डाल रही है, जिस तरीके से पीएम आवास योजना के पैसे को रोककर लोगों के पक्के मकान को बनाना नहीं दे रही है। इसलिए 1-to-1 संवाद आम जनता के साथ में पूरा बीजेपी का कार्यकर्ता मैदान पर उतर आया है, क्योंकि केवल सरकार कांग्रेस की आ गई है, इससे तकलीफ नहीं है। इस सरकार से जो 3-3.5 करोड़ जनता को जो दिक्कतें हो रही है, उनके अधिकार को जिस तरीके से ये भूपेश बघेल की सरकार छीन रही है, इसके लिए हमने शंखनाद प्रारंभ किया है। और आज आपने देखा कि सीतापुर में भी ये कार्यक्रम हुआ है। तो हमारा ये लक्ष्य है कि आने वाले 2023 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाए, ताकि आम जनजीवन सुरक्षित रहे, उनके अधिकारों को उनके घर तक हम पहुंचाएं। इसके लिए इस तरह के कार्यक्रमों की योजना बनी है। जी, सीतापुर विधानसभा 2023 में चुनाव, क्या तैयारी रहेगी बीजेपी की इस बार? देखिए, हर चुनाव में, हर विधानसभा हम पूरी ताकत के साथ में लड़ते हैं, लेकिन कुछ ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जहाँ गफलतबाजी करके, जहाँ पैसों के आधार पर, जहाँ पर अन्य चीज़ें गलत तरीकों से चुनाव को जीता जाता है, उन विधानसभाओं को फोकस करके हम उसकी तैयारी करेंगे और गलत तरीके से हम किसी को चुनाव में जीतने नहीं देंगे। पुरानी बातें जो हो गई, अब पूरी ताकत के साथ में इस चुनाव को लड़ेंगे। और जो दृश्य यहाँ पर दिखाई दे रहा है, आपने देखा कि किस तरीके से शमशान घाट, ये हमारी सांस्कृतिक चीज़ें हैं, ये हमारी पारंपरिक चीज़ें हैं कि व्यक्ति जाता है तो शमशान घाट में उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। यदि भूपेश बघेल की सरकार की नज़र शहरों की भूमि पर तो है ही, लूटपाट का काम तो हो रहा है, क्या ये सरकार इतनी बेशर्म है कि अब शमशान घाट को भी कब्जा करने जा रही है? इससे बड़े शर्म की बात नहीं हो सकती। इसी तरह के मुद्दों पर हम लड़ाई लड़ेंगे और इस सरकार को। छत्तीसगढ़ में 4 साल कांग्रेस की सरकार पूर्ण हो कर चुकी है। इन 4 सालों में इस प्रदेश में जिस तरह वादा खिलाफी काम किया है, एक भी वादा पूरा नहीं किया। गंगा जल की कसम खा करके लोगों ने जो 36 प्रकार के घोषणा का आह्वान किया था जनता के बीच में, सरकारें बन गई, लेकिन इन 4 सालों में सिर्फ भ्रष्टाचार के सिवाय कुछ नहीं हुआ। नरुआ गरुआ बाड़ी कह करके लोगों को धोखा दिया है। विकास कार्य ठप हो चुके हैं। सिर्फ हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार और लूट पड़ा हुआ है। आतंक और भय का वातावरण बना हुआ है। यहाँ पर देखेंगे तो कोई सुरक्षित नहीं है। इस प्रदेश में न माताएं सुरक्षित हैं, महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, युवाओं को ठगा, यहाँ तक कि आपके पत्रकार बंधुओं को भी यहाँ पर लगातार इस प्रदेश में कहीं न कहीं आपराधिक प्रकरणों में फंसाए जा रहे हैं।
और पुलिस के लोग भी सुरक्षित नहीं है। कांग्रेस के मनोबल इतना बढ़ा हुआ है, इस प्रदेश में 4 सालों में आतंक और भय का वातावरण बन चुका है। और इसलिए आज हम लोगों ने जो प्रदेश व्यापी जो हमारे लोकसभा संसदीय क्षेत्रों के विधानसभाओं में जो कार्यक्रम हो रहे हैं, एक जन आंदोलन करने का जो विषय रखा गया है कि हमारे मोर आवास मोर अधिकार के तहत भी प्रधानमंत्री जी की योजनाओं को मिला नहीं मिला, विभिन्न कार्य केंद्र सरकार के द्वारा दिया जा रहा है, वह काम पूरा हुआ कि नहीं हुआ, ये सारे विषयों पर हम चर्चा कर रहे हैं। लेकिन कुल मिला के 4 सालों में लगातार कांग्रेस लूट और खसोट जो कर रही है, भ्रष्टाचार कर रही है, इनके अधिकारी कर्मचारी जेल जा रहे हैं भ्रष्टाचार के कारण, ये बड़ा चिंता का विषय है। और पूरा मैं तो ये कह सकता हूँ, ये सरकार किसान विरोधी है। किसान विरोधी इसलिए क्योंकि ये गोबर सरकार है। मुझे लगता है फर्जी खाद पता नहीं कहाँ का बालू मिट्टी गोबर खाद बना करके किसानों को धोखा दिया जा रहा है। किसान परेशान, व्यापारी परेशान, युवा परेशान, सभी वर्ग परेशान हो चुका है 4 साल में। तो हम लोगों ने इस बार सीतापुर के सम्मेलन में आह्वान किया है और इस देवगढ़ की भूमि पर भी आह्वान किया है कि यहाँ के कार्यकर्ता संकल्प लेके जाए और यहाँ का जो सीता हरण हो चुका है, इसको फिर से हम लोग को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, ताकि हम यहाँ के विकास में जो भी विकास जो अभी भी रोड नहीं बन पाए, पुलिया नहीं बन पाए, बहुत सारे विकास का ठप्प उसको पूरा कर सकेंगे। विधानसभा चुनाव यहाँ खाद्य मंत्री अमरजीत भगत जी कई वर्षों से जीते, क्या कुछ आप लोग के लिए खास रहेगी? देखिए, अब तो सरकार उनकी है, हम तो इसी का तो जनता को बताने आए हैं कि सरकार रहते हुए काम नहीं कर पा रही है, इसलिए जनता का आदेश सर्वोपरि है। इस बार जनता परिवर्तन के मूड में है। इतनी माताएं बहनें जो आज देख रहे हैं, यहाँ की इस क्षेत्र में सूर गांव का जो घटना घटा है, यहाँ पर जो है शमशान घाट भी नहीं बच पा रहा है ये सरकार में।